इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व दुर्रियातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअतु शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फगन, जितने दर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार में जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। अश्के इंसान के चश्मे इंसान के अश्कों में टपके हुए, चश्मे इंसान के अश्कों में टपके हुए। जितने कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। आसमां के दोशाले में लटके हुए, आसमां के दोशाले में लटके हुए। जितने तारे हैं उतने दुरूद आप पर। सारी तकरीर व तहरीर इंसान में, सारी तकरीर व तहरीर इंसान में, रब कौनैन के सारे कुरान में जिस कदर हर्फ हैं, जिस कदर लफ्ज हैं, जितने नुक्ते हैं उतने दुरूद आप पर। मेरे कहने का मतलब है अल्लाह के जितने जलवे हैं उतने दुरूद आप पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम
आप तमाम हजरात भी एक मरतबा बुलंद आवाज से मेरे और आपके आका की खिदमत आलिया में नजराना अकीदत पेश फरमा लें। एक मरतबा तमाम हजरात बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बावकार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अजीज दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों में बैठी हुई पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, स्टेज पर रौनक अफरोज अकाबिर उलमा, बिलखुसूस बड़े भाई हजरत मौलाना कारी नियाज मोहम्मद साहिब और हजरत मौलाना मुफ्ती मकसूद आलम साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी मोहब्बतें, शफ़क़तें, इनायतें हजरत मौलाना कलीम साहिब के इस इदारे में और आपके इस दयार में पहली मर्तबा हाज़री का शर्फ बख्श रही हैं। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरे भाई, वैसे तो हम सब के करम फरमा हजरत मौलाना साद साहिब अमरोहवी दामा फयूज़हुम, जो यकीनन शायर इस्लाम के मिस्दाक हैं, जो फिलबदी कलाम के माहिर हैं, खुद अपना कलाम लिखते भी हैं और अपना कलाम पढ़ते भी हैं। उस्तादुश शुआरा अगर कह दिया जाए तो कोई मुबालगा नहीं है। ऐसी शख्सियत आपके दरमियान में मौजूद है। इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत का कलाम आप हजरत के सामने आएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि जब आपने ये रात अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी है तो जब तक ये दीनी मजलिस चलती रहे आप कुर्बानियां पेश करते रहें। अल्लाह आपको बैठने पर भी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मैं मुख्तसर वक्त के लिए आया, लेकिन सबसे पहले जब मैं मौलाना कलीम के मदरसे के अंदर गया और मैंने इस इदारे की ज़बूं हाली देखी और कमजोरी देखी तो यकीनन दिल से दुआ निकली, ऐ रब्बे करीम, तूने इस दुनिया को बड़ा नवाजा, इस दुनिया के इंसानों को बड़ा नवाजा। ऐ रब्बे करीम, ये इदारा तेरी रहमतों का इंतजार कर रहा है, तेरी तरफ से होने वाली इनायतों का ये इदारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह जी, मैं उन इंसानों के बीच में दरासी देर जाऊंगा कि जो तुझसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के साथ साथ अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, अपने माल की भी परवाह नहीं करते। मैं उन लोगों के बीच में जाऊंगा और उनको ये रोदाद सुनाऊंगा कि जिस इदारे के तहत ये इतना खूबसूरत पंडाल सजाया गया, इतना ऊंचा और अच्छा स्टेज लगाया गया और उलमा का जम्मे गफीर बुलाया गया और आपको भी जहमत देनी गवारा समझी, क्यों ना उनके दरमियानों में मैं अल्लाह के नबी के घर की कुछ रोदात सुनाऊंगा। ए अल्लाह के नेक बंदो, किधर से आंखें बंद किए हुए हो, किन घरों की तरफ से आंखें बंद किए हुए हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा मेरे आका का घर है, मदरसा मेरे नबी का घर है। हाँ, हम अपने घरों को सजा लें, अपने घरों में आराम की चीजें रख लें, लेकिन अगर हम ये देखें कि अल्लाह के नबी के घर को हमारी जरूरत है तो हमें सुकून अपने घरों में न होना चाहिए। हमें अपने घरों से निकल कर के जैसी भी कुर्बानी है वो पेश करके अपने इदारों को, अपने मदरसों को, कि जहां पर अल्लाह के नेक बंदे काल अल्लाह और काल रसूल की सदाओं को बुलंद करते हो, जहां से निकलने वाले तलबा
मेरी और आपकी मग़फ़िरत का दरिया बनने के लिए तैयार हो, मेरी और आपकी जन्नत का दरिया बनने के लिए तैयार हो। क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन इदारों का रुख किया जाए, उन मदरसों का रुख किया जाए, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए और अपने असलाफ के तरीकों पर चला जाए कि वो किस तरीके से इन अल्लाह के मेहमानों की या रसूल के मेहमानों की किस तरीके से अदब किया करते थे, किस तरीके से इनको अदब की नजरों से देखा करते थे। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, कौन नहीं जानता, वो अल्लाह के नेक बंदो उलमाए देवबंद के बड़े सुपूत हैं, कौन नहीं जानता। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले हैं, कौन नहीं जानता। फतावा उनके हाथों से लिखे गए हैं, कौन नहीं जानता। बड़े मुहक्किक और मुदब्बिर भी हैं, बड़े मुजद्दिद और मुफस्सिर भी हैं, कौन नहीं जानता। लेकिन क्या है, जब अपने तलबा को सबक पढ़ा रहे हैं, जब अपने मेहमान रसूल को सबक पढ़ा रहे हैं, उलमा लिखते हैं कि एक मर्तबा बारिश हो गई, तमाम तलबा तेजी के साथ अपने कमरों में पहुंचे हैं, अपने मदरसों में पहुंचे हैं, अपने मदरसे के कमरों में पहुंचे हैं। लेकिन हजरत को देखा जा रहा है कि हजरत ने तमाम तलबा की जूतियों को इकट्ठा किया और अपने कपड़े में उनको लपेट लिया और अपने सर पर रख करके चल पड़े हैं। और तलबा के पीछे पीछे जाकर तलबा ने देखा हजरत ये क्या कर रहे हैं, हमारी जूतियों को अपने कपड़े में लपेट रखा है और उसको लेकर के आगे बढ़े हैं। हजरत जैसे ही आगे बढ़े, तलबा की नींदें उड़ गई, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये हमारे उस्ताद क्या कर रहे हैं, हजरत ये न कीजिए, हजरत ये जुल्म न कीजिए। क्या कहा था उस्ताद मोहतरम, क्या कहा था अपने तलबा से, ऐ तलबा की जमात, ये दुनिया तुम्हें तलबा समझती है, लेकिन तुम मेरे महबूब के मेहमान हो, तुम मेरे आका के मेहमान हो। मैं उस्ताद हुआ तो क्या हुआ, लेकिन तुम नबी के मेहमान हो, इसलिए तुम्हारा अदब करना ये मेरा दीनी फरीज़ा है। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, इस तरीके से तलबा की अहमियत समझाई जा रही है। आज इन्हीं मदरसों के अंदर हमारे वही तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। ये इदारे क्यों खोले गए, जरा सुनते चले जाएं, अपने उलमा से मालूम करें क्या जरूरत पड़ी तीन इदारों के खोलने की। सबसे पहले वहीं पर चले जो इसका असल दरख्त है, जो इसकी असल शाख है। ये कहां से जाकर के मिलता है, मालूम करो अपने उलमा से कि जब मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी पर कुरान उतरा है, मेरे आका ने सहाबा को कुरान सुनाना शुरू किया। उसके बाद कुछ नादार सहाबा, कुछ कमजोर सहाबा, कुछ गरीब सहाबा जो अपने घरों को छोड़ करके आए, जो अपने दरों को छोड़ करके आए, जो अपने माँ बाप को छोड़ करके आए, जो अपनी जमीनों अपनी जायदादों में लात मार करके आए, जिनको मेरे आका ने सुफ़ा के चबूतरे पर जगह दी, जिनको असहाबे सुफ़ा कहा गया, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां पेश करके अल्लाह के नबी के कुरान को और मेरे आका की हदीस को अपने सीने के अंदर पेवस्त किया। नादार और कमजोर सहाबा, गरीब और कमजोर सहाबा जो सब कुछ छोड़ करके आ गए, अपने माँ बाप को छोड़ करके आ गए, जिनमें हजरत सलमान फारसी भी हैं, जिनमें हजरत अबू जर गिफारी भी हैं, जिनमें हजरत सुहेब रूमी भी हैं, जिनमें हजरत बिलाल हबशी भी हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, जिनमें जुल बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। मैं कहां तक तज़किरे करूं, ये वो सहाबा हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ करके आए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, नबी की मोहब्बत में कुर्बान होने के लिए अपनी जायदादों को, अपनी जमीनों को ठोकर मार करके आए। बाद सहाबा तो वो हैं जो अपने घरों से कुछ लेकर के ना आए और अपनी चीजों को कुर्बान करके आए। मालूम करो अपने उलमा से, हजरत सुहेब रूमी किस हालत में मेरे आका के सामने आए। कौन सुहेब रूमी, जरा मालूम तो करो। मक्के में इतने बड़े ताजिर हो गए, इतने
बड़े ताजिर हो गए। हाँ, इतनी अच्छी खुशबू लगाया करते थे कि अगर किसी गली से गुजर जाएं, अगर मोहल्ले से गुजर जाएं, तो लोग समझ जाया करते थे कि इस गली से हजरत सुहेब गुजरे हैं, इस गली से सुहेब गुजरे हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी की मोहब्बत गालिब हुई, जब दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके, तो तमाम चीजों को ठोकर मारी, हिजरत के लिए चल पड़ेंगे, मक्के को छोड़ करके चल पड़ेंगे। कुफ्फार ने उनका पीछा किया। क्या कहा था अल्लाह के दीवाने ने? ऐ कुफ्फारे मक्का, जरा गौर से सुन लो और जरा जहन लगा करके सुन लो। मेरे तरकश में जब तक तीर हैं तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और जब तरकश के तीर खत्म हो जाएंगे, मैं तलवार चलाने का माहिर हो, तुम मेरी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें वायदे का सौदा बताता हूं, जाओ खुला जगह पर जमीन में मेरा माल गड़ा हुआ है, सारा माल अपने कब्जे में ले लो और मुझे मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलने दो, मुझे अपने महबूब से जाकर के मिलने दो, मुझे हिजरत की सुन्नत पर अमल करने दो। जाओ, जितना माल चाहिए खुला जगह से निकाल लो और तुम उसके मालिक हो जाओ। ये है अल्लाह के नेक बंदे। हजरत सुहेब जब मेरे आका की तरफ पहुंचे थे, मेरे आका ने खड़े होकर के इस्तकबाल किया था और कहा था, सुहेब तुम बड़े नफे की तिजारत करके आए हो, कहां तक तदकीरें सुनाओ। ये कौन है? ये साहब सुब्बा के तालिब इल्म हैं, ये नबी के पहले मदरसे के तालिब इल्म हैं। आओ चलो। एक और सहाबी जिन्हें तुम्हें हजरत जुल्बजदैन के नाम से जानते हो, कौन है? अल्लाह के नेक बंदे। हाँ, ये भी बड़े मालदार सहाबी, लेकिन अल्लाह के नबी पर ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर लिया, ईमान कबूल कर लिया। बाप ने बुलाया, चचा ने बुलाया और कहा, ए अल्लाह के बंदे, अपने ईमान से पीछे हट जा, मोहम्मद अरबी को छोड़ दे, ईमान को अपने दिल से निकाल दे। क्या कहा था? क्या कहा था इन सहाबी ने कि जान तो जा सकती है लेकिन नबी की मोहब्बत दिल से नहीं निकल सकती। बाप ने कहा, फिर मेरा घर छोड़ दे। हजरत ने कहा, छोड़ दिया। कहा, माल छोड़ दे। कह दिया, छोड़ दिया। फिर कहा था बाप ने कि जो तेरे बदन पर कपड़े पहन रखे हैं ये भी तेरी बाप की कमाई के हैं, इनको भी उतार दे। हजरत ने फौरन उतार दिया। माँ ने देखा मेरा बेटा बरहना हो चुका है, फौरन चुपके से एक चादर को फेंका। रिवायत के अंदर आता है हजरत ने चादर के दो टुकड़े किए, एक का तहमत बनाया और एक को अपने कांधे पर डालकर अल्लाह के नबी की खिदमत में रवा और दवा हैं, ऐलान कर रहे थे, रब्बे काबा की कसम, ये माल क्या है, मोहम्मद के कदमों में तो जान भी लुटा सकते हैं, मोहम्मद के लिए तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तो मेरे आका ने देख के कहा था, अरे मेरा जुल्बजदैन आ रहा है, मेरा दो चादरों वाला आ रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये ऐसे तालिब इल्म सुफ्फा के चबूतरे के हैं। जरा देखो हजरत अबू दर गिफारी जो बिल्कुल मौलवी किस्म के सहाबी हैं, जरा देखो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 400 से ज्यादा या 4000 से ज्यादा हाँ रिवायतों के रावी हैं। जरा मालूम करो कौन है अल्लाह के नेक बंदे अबू हुरैरा, कैसे कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, कैसे कुर्बानियां दे रहे हैं। फरमाते थे कि लोगों, ये दीन की हिफाजत वैसे ही नहीं की गई है, बल्कि हम कई कई दिन के भूखे और प्यासे रहते थे, कई कई दिन हमें खाने को न मिलता था, कई कई दिन हमारी प्यास की शिद्दत खत्म नहीं होती थी। फरमाते थे हजरत अबू हुरैरा, लेकिन रब्बे काबा की कसम, हमें भूख की कोई परवाह न थी, हमें प्यास की कोई परवाह न थी, हमारे पास कपड़े भी न थे, हमारे पास सतर छुपाने के लिए हाँ कपड़े भी मौजूद न होते थे। एक एक सहाबी दूसरे सहाबी के पीछे बैठकर अपने सतरों को छुपाया करता था। और भूख का क्या आलम है, खुद हजरत अबू हुरैरा बतलाते हैं कि कई कई दिन हो जाते थे हमारे पेटों में आग से पके हुए लुक़मे नहीं पहुंचते थे। ये है वो पहला मदरसा
जिसको मैं और आप असहाबे सुफ़्फ़ा के नाम से याद करते हैं, इसके तालिबे इल्म असहाबे सुफ़्फ़ा हैं। हाँ, इसके तालिबे इल्म मस्जिद नबवी के बराबर में एक चबूतरे पर बैठे हुए हैं। मेरे आका ने क्या इंतजाम फरमाया था, मेरे आका ने अपने सहाबा में जो मालदार थे उनको ऐलान कर रखा था, उनको तलकीन कर रखी थी, ऐ मेरे मालदार सहाबा, हाँ जब भी तुम अपने बागों से निकल करके आओ, जब भी तुम अपनी तिजारत से उठ करके आओ, तो मस्जिद नबवी की किंडीलों में हाँ ये रस्सा लटका हुआ है, इसमें मेरे कमजोर सहाबा के लिए कुछ खजूरें ला करके लटका दिया करो, कुछ खाने की चीजें ला करके लटका दिया करो। हाँ, उसमें से सदके की नीयत से, खैरात की नीयत से तुम कुछ माल मेरे असहाबे सुफ़्फ़ा के लिए ला करके इसमें लटका दिया करो, ताकि मेरे भूखे कमजोर सहाबा जिसको जरूरत पड़े इसके जरिए से वो अपने पेट को भरे और फिर अपने इस तालीम को जारी रखे। इस तरीके से मेरे अल्लाह ने मेरे महबूब के जरिए और महबूब के सहाबा के जरिए हाँ इस कुरान की हिफाजत की, कुरान के साथ साथ अल्लाह के नबी की एक एक अदा की हिफाजत की, अल्लाह के नबी की हदीसों की हिफाजत की। फिर ये हिफाजत का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया, फिर ये अल्लाह ने उलमा के कांधों पर डाला, उलमा ने इसको मेहनत से कबूल किया, मदारिस के जाल फैला दिए गए, जो असहाबे सुफ़्फ़ा से जाकर के मिलते हैं, जो सुफ़्फ़ा के चबूतरे से जिनको निस्बत है, हाँ फिर दावत और तबलीग का निजाम चला। हाँ फिर इसी तरीके से मदारिस इस्लामिया कायम किए गए। जानते हो जिस दारुल देवबंद को मैं और आप मानते हैं, वो दारुल देवबंद किस वक्त में कायम किया गया, किस वक्त में तैयार किया गया, जरा लेकर के चलो। जब इस जमीन पर अंग्रेज आया और उसने इस जमीन के लोगों को गुलाम बनाया और 1857 के अंदर एक बड़ी जंग लड़ी गई, जिसमें बड़े उलमा हाँ शहीद कर दिए गए, तख्ते दार पर चढ़ा दिए गए, फांसियों के तख्तों पर लटका दिए गए, खंजीरों की खालों में लपेटकर शौलों पर लिटा दिए गए, जिनको तोप के मुंह पर रखकर उनको उड़ा दिया गया। हाँ उस वक्त में तकरीबन 50,000 से ज्यादा उलमा हाँ फांसियों के तख्तों पर और इस दुनिया की जमीन में और खासतौर से इस वतन अजीज की जमीन के अंदर बेवस्त कर दिए गए। तो ऐसे वक्त में बड़े बच्चे यतीम हो गए, बड़े बच्चे बेसहारा हो गए। जानते हो उस वक्त में उलमा को एक फिक्र दामनगीर हुई, क्योंकि अंग्रेज इन तमाम यतीम बच्चों को, इन तमाम बेसहारा बच्चों को अपने करीब बुलाने की कोशिश कर रहा था, ताकि इनके मजहब को तब्दील करे, इनको ईसाई मजहब के अंदर कन्वर्ट करे, इनको ईसाई मजहब के अंदर लेकर के आए। तो उस वक्त में उलमा ने एक फिक्र की, अल्लाह अगर हमने इन मासूम बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया, अगर इन यतीमों को ऐसे ही छोड़ दिया, अल्लाह ये तो मुर्तद हो जाएंगे, अल्लाह इनकी औलादों में कभी कोई दीन को समझने वाला ना बनेगा, दीन को पढ़ने वाला ना बनेगा, दीन को फैलाने वाला ना बनेगा। अल्लाह कोई ऐसा अमल बता दीजिए। तो मेरे आका हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल करे, उनके ख्वाब के अंदर आते हैं, निशान लगाते हैं, कासिम खड़ा क्यों नहीं होता, मदरसा क्यों कायम नहीं करता, सुफ़्फ़ा के चबूतरे की निस्बत का अमल क्यों नहीं करता। चुनांचे सुबह को हजरत मौलाना कासिम नानोतवी हजरत हाजी आबिद हुसैन साहब के साथ और दीगर और उलमा के साथ अपने ख्वाब का तज़किरा करते हैं, अरे इन तलबा का, इन मासूम बच्चों का कैसे ख्याल किया जाए। फिर वो दिन दुनिया ने देखा कि 15 मुहर्रम 1866 दारुल देवबंद के अंदर, दारुल देवबंद के अंदर इन गरीब यतीम तलबा के लिए एक मदरसे का कयाम अमल में आया। इन यतीमों को सहारा दिया जाए, इन कमजोरों को सहारा दिया जाए, और खाली तालीम नहीं, इनको मुजाहिद इस्लाम बनाया जाए, इनको फिरक़े बातिला से मुकाबला करने वाला बनाया जाए, इनको अंग्रेज से मुकाबला करने वाला बनाया जाए, अपने वतन अजीज की हिफाजत करने वाला इन तालिबे इल्मों को एक एक मुजाहिद बनाया जाए। ये अदा मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई, मदरसा तैयार शुरू हो गया। हाँ एक
दरख्त के नीचे, जिसको अनार का दरख्त कहा जाता है, उस दरख्त के नीचे पढ़ाने वाला मुल्ला महमूद है। और इस बुनियाद से निकलने वाला पहला तालिब इल्म, जिसको मैं और आप हजरत शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं, मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जानते हैं। हाँ, पहला ही शागिर्द ऐसा निकल करके आया जिसने रब्बे काबा की कसम अंग्रेज की नींद हराम कर दी थी। पहले ही तो तालिब इल्म थे। दारुल उलूम के पहले तालिब इल्म हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हैं। फिर इन्हीं के शागिर्द हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक दीनी और ईमानी इनकलाब बर्पा पैदा कर दिया था। लिहाजा अल्लाह के नेक बंदो, इसी की तरक्की पर चलते हुए, उसी रास्ते पर चलते हुए मदरसा बदरुल उलूम की बुनियाद रखी गई ताकि गरीब यतीमों का सहारा बना जाए, कमजोर तलबा का सहारा बना जाए। इसी तरह जो गरीब यतीम बच्चे हैं उनके लिए परवरिश का इंतजाम किया जाए, तालीम का इंतजाम किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, अल्लाह तूने जिस तरह दारुल उलूम को कबूल फरमाया, अल्लाह इसी तरीके से मदरसा बदरुल उलूम को भी कबूल कर लीजिए। मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह के नेक बंदो, हाँ, इन तलबा की तरफ से फिक्रमंद हो जाइए, इन मासूम बच्चों की तरफ से फिक्रमंद हो जाइए। इनको इस तरह बेपरवाही के अंदर न छोड़िए, अपनी औलादों को लापरवाही में न छोड़िए। सिर्फ स्कूल में भेज करके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अपनी तरफ से मुतमईन मत होइएगा, वरना ऐसा न हो जाए कि तुम्हारे तलबा, तुम्हारे मासूम बच्चे डिग्रियां तो लेकर के आ जाएं, लेकिन अंदर से ईमान खत्म हो जाए, अंदर से अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाए, नबी की मोहब्बत खत्म हो जाए। उसके लिए मुझे और आपको अपने तलबा को मदरसा बदरुल उलूम की तरफ भेजना पड़ेगा। आप मदरसे में, हाँ, लेकर के आइए, स्कूल के अंदर रखिए, कॉलेज के अंदर रखिए, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जरा सा वक्त निकालिए, इन तलबा को अपने मदरसे के अंदर लेकर के आइए, इन मासूम तलबा को लेकर के आइए, ताकि ये डॉक्टर बने, अल्लाह को न भूले, इंजीनियर बने, अल्लाह को न भूले, हाँ, ये एडवोकेट बने, लेकिन नबी को न भूले, ये सब कुछ बने, लेकिन अपने दीन से दूर ना हो। उनके लिए मुझे और आपको इन मदरसों की तरफ आना पड़ेगा। और अगर अल्लाह ने चाहा ये हाफिज कुरान बन गए, अरे तुम हाफिज कुरान की बात करते हो, मैं तो अक्सर जगह ये बात अपने आका की याद दिलाता हूँ कि जिसके घर में औलाद पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद जब औलाद बोलना सीखे तो बोलने के साथ साथ जिसकी औलाद सबसे पहले लफ्ज अल्लाह कह दे, अल्लाह माँ और बाप दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। जिसकी औलाद सबसे पहले बोलते ही लफ्ज अल्लाह कह दे। आज हमारी औलादें क्या कर रही? गाना सीख रही हैं, डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं, गालियां बड़ी अच्छी देना जानती हैं, लेकिन आज हमारी औलादें अल्लाह को नहीं पहचानती, नबी को नहीं जानती, कुरान को पढ़ना पसंद नहीं करती, कुरान की तिलावत उनको अच्छी नहीं लगती। अल्लाह के नेक बंदो, मोबाइल इतना अच्छा चलाना जानती है, लेकिन कुरान पर उंगलियां फेरना नहीं जानती, अल्लाह के कलाम के साथ साथ अल्लाह के कलमे को नहीं जानती। आज मेरी और आपकी औलादें किधर जा रही हैं, किधर जा रही हैं? तो जरा सुनो, जब अल्लाह अपना लफ्ज अल्लाह कहने पर माँ और बाप की मग़फ़िरत का फैसला कर दे तो कितने मुबारक हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद हाफिज़ कुरान हो जाए, जिनकी औलाद आलिम दीन हो जाए। कितने खुशनसीब हैं वो माँ बाप। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये दुनिया में नहीं, जैसे कब्र की आगोश में पहुंचेंगे तब मालूम होगा, जब हशर के मैदान में पहुंचेंगे तब मालूम होगा, जब जन्नत के लिए लोगों के हाथ फैलाएंगे तब मालूम होगा कि कुरान को पढ़ना और पढ़ाना कितना कीमती अमल था, कितना मेरी और आपकी जन्नत में जाने का आसान रास्ता था। लेकिन हमने अपनी औलादों को कुरान से दूर रखा। अगर ये कुरान के हाफिज हो जाते तो फिर खुद भी जन्नत में जाते, माँ बाप को भी जाने का दरिया बनते। खाली जन्नत में नहीं बल्कि रोशन
रोशन ताज पहनाने का दरिया बनते। खाली माँ बाप नहीं बल्कि हाफिज 10 आदमियों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में जाने का दरिया बनता। खाली 10 आदमी नहीं, मैंने तो अपने उलमा से सुना, अबू दाऊद की रिवायत नकल करते हैं कि वो 10 आदमी नहीं बल्कि 10 खानदानों को जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा। और अल्लाह से दुआ कर दे अगर ये आलिम बाअमल हो गए तो जितने लोग इनसे मोहब्बत करेंगे ये सबको जन्नत में ले जाने का दरिया बनेगा। जितने लोग इससे मोहब्बत करेंगे, इसलिए इरादे करो अल्लाह के नेक बंदो कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम अपनी औलादों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह अपनी औलादों को आलिम दीन बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नेक बंदो, ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं बल्कि दरअसल सुनो, अगर ये औलाद बालिग नहीं है, जब तक बालिग होगी जितनी नेकियां करेगी अल्लाह सारी नेकियां माँ बाप के नामे आमाल में लिखता रहेगा। ये मेरे बच्चे मासूम बैठे हुए हैं, अभी बालिग नहीं हुए, सुबह को कुरान पढ़ते हैं, शाम तक पढ़ते रहते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, कुरान के एक एक लफ्ज को अदा करते हैं और अल्लाह हर लफ्ज पर इनको 10 नेकियां अता करता है। तो जरा देखो सुबह से शाम तक इतनी कितनी नेकियां हो गई, कोई हिसाब नहीं लगा सकता। लेकिन ये तो बालिग नहीं हुए, इनकी नेकियां कहां जा रही, इनका सवाब कहां जा रहा है, मालूम करो अपने उलमा से। जब तक ये बालिग नहीं होंगे तब तक इनकी नेकियां माँ बाप के नामे आमाल में पहुंचती रहेंगी। कितने खुश नसीब हैं माँ बाप जिनकी औलादे मदरसों को आए, जिनकी औलादे मकतब को आए, जिनकी औलादे कुरान को दोहराएं, जिनकी औलादे कुरान को पढ़ने वाली हो जाएं। अल्लाह के नेक बंदो, अगर इसके मुखालिफ हो गया, अगर इसके बरअक्स हो गया और हमारी औलादें आलिम न बन सकी, हाफिज न बन सकी, नेक न बन सकी, नियत करने के साथ साथ ये नेकी करने वाली न बन सकी, ये दूसरी तरफ चली गई, गुनाहों में चली गई, जुआ और सट्टे में चली गई, नशे में चली गई, जिना के अड्डों पर पहुंच गई, सूद और ब्याज में चली गई, गाली और गलौच में चली गई, शैतान के चंगुल में चली गई, यहाँ तक के गुनाहों की जिंदगी में चली गई। कल कयामत का मैदान होगा, मेरा अल्लाह इनके लिए सजा का ऐलान करेगा, इनके लिए अजाब का ऐलान करेगा। जानते हो जिन औलादों से मैं और आप इतनी मोहब्बत करते हैं, ये औलाद अल्लाह से क्या कहेंगी, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। ऐ मेरे अल्लाह जितना अजाब तूने मेरा तय किया है, ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब, इसका दोगुना मेरे माँ बाप का तय कीजिए, इसका दोगुना मेरी माँ का मेरे बाप का तय कीजिए। वजह क्या है, मेरे माँ बाप ने मुझे नेकियों की तरफ न चलने दिया, तेरी तरफ न चलने दिया, गुनाहों पर खुश होते थे, चोरियों पर खुश होते थे, लोगों को धोखा देने पर खुश होते थे, गानों पर खुश होते थे, डांस पर खुश होते थे। अल्लाह इन्होंने मुझे नेकियों की तरफ न चलने दिया। जिस औलाद से मैं और आप इतनी मोहब्बत करेंगे, ये मेरी और आपकी जहन्नम का दरिया भी बन सकती है। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह अपनी औलादों को नेक बनाएंगे, कुरान का पढ़ने वाला बनाएंगे, कुरान का हाफिज बनाएंगे, कुरान का आलिम बनाएंगे। इसी तरीके से जहां ये आलिम बनते हैं, वो मदरसा, वो मदारिस इस्लामिया, हाँ चाहे कहीं के भी हो, हम उनके लिए, हम उनकी आबियारी के लिए उनकी रहनुमाई करेंगे, उनके लिए ताउन पेश करेंगे, मुआविन बनेंगे। कहो इंशाअल्लाह, इसी तरीके से कहो कि जो बदरुल इस्लाम है, इंशाअल्लाह इसके लिए हमें अपने खून और पसीने के साथ तैयार रहेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। कौन कौन बदरुल इस्लाम के साथ अदर हाथ उठाएं भाई, वाह अल्लाह आपके हाथ उठाने पर आपकी औलादों में आलिम पैदा कर दे, माशा अल्लाह। तो आप सब तैयार हैं क्या? इस वक्त भी आप कुछ अपने मदरसे को दे सकते हैं? मैं अभी अपनी आंखों से देख करके आया, अल्लाह के नबी के घर पे चौखट नहीं है, मैं अपनी आंखों से देख करके आया, उसकी चौखट पर दरवाजे और विंडो नहीं है।
उसकी दीवारों पर प्लास्टर नहीं है। वो अल्लाह के नेक बंदो, मैं और आप दुनिया में मौजूद हो और मेरे नबी का घर ऐसे सोना पड़ा हुआ हो, फिर मेरे और आपके ईमान का क्या फायदा। इसलिए जो भी अल्लाह के नेक बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी के घर को बनाने का इरादा करें और खड़े होकर के आ जाएं कि इंशाअल्लाह हम नबी के घर को बनाएंगे जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी है। ये हमारे मुफ्ती मकसूद आलम साहब माशाअल्लाह 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे अब्बा जी के मदरसे के लिए 50 अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे कारी साहब के माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। आ जाओ भाई, कौन है मेरा भाई, आ जाओ जल्दी से खड़े होकर। ये मेरे भाई के 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये एक और भाई के 100 रुपए। कौन है यहाँ जो ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं 5000 रुपए दूंगा अपने इस मदरसे को, मैं 10,000 रुपए दूंगा इस मदरसे को। ये मेरे भाई के माशाअल्लाह 500, ये मेरे भाई के 100, ये मेरे भाइयों के माशाअल्लाह है कोई इस मजमे में माना साथ साहब अमरोहा 100 बरकती पैसे हैं माशाअल्लाह। क्या नाम है, अरशद अली भाई 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के 100, ये मेरे भाई के माशाअल्लाह भिजवाएं भाई। हमारे भाई के माशाअल्लाह 200 अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे भाई के माशाअल्लाह 100 अल्लाह कबूल फरमाए। कोई है इस मजमे में 5000 वाला जो अपने माँ बाप के नाम से 5000 रुपए ला करके देगा? है कोई अल्लाह का बंदा? ये मेरे भाई के 200, ये मेरे भाई के माशाअल्लाह, लाओ भाई अल्लाह के नेक बंदो। ये मेरे भाई के क्या नाम, मोहम्मद रफीक भाई माशाअल्लाह 500। माशाअल्लाह मेरे भाई का नाम, लोग बढ़ते रहें। डॉक्टर मन्ने बाबू माशाअल्लाह 500 अल्लाह हाजी बना दे, नबी के रोजे की हाजिरी नसीब फरमा दे। आ जाओ भाई माशाअल्लाह, आ जाओ भाई अल्लाह के नेक बंदो। कोई है यहाँ पूरे मजमे में जो 5000? भाई आप लोग बढ़ते रहें, ये हमारे दुआएं लेते रहें माशाअल्लाह जी। इनकी बेटी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें आप लोग की तरफ से 200 अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे अब्बा जी की तरफ से 100। हजरत आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं, आप लोग माशाअल्लाह मुबारक से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आ जाओ माशाअल्लाह। हमारी बहनें भी काफी तादाद में बैठी हुई हैं, बढ़ते रहे भाई आप लोग भाई माशाअल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब माशाअल्लाह 100 अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। बढ़ते रहे भाई, 100 अल्लाह कबूल फरमाए। इस मजमे में है कोई जो ये कहे कि 5000 रुपए दूंगा इंशाअल्लाह? अब नहीं, ये बाद में दे दूंगा ला करके। ये मेरे भाई के 200 अल्लाह कबूल फरमाए। एक और भाई के माशाअल्लाह क्या नाम है, नजमुल माशाअल्लाह नजमुल हसन 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। बढ़ते रहे भाई आप लोग माशाअल्लाह। ये मेरे भाई के 100 अल्लाह कबूल फरमाए। आजा भाई जवान, क्या नाम है, इरफान भाई के 100 अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी बहनें भिजवाएं, हमारी बहनें भी अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों से अपने मदरसे का ताउन करें। अच्छा भाई, मैंने ये देखा कि मदरसा तो तैयार है लेकिन मदरसे पर प्लास्टर नहीं है। कौन है अल्लाह का बंदा जो अपनी माँ अपने बाप की तरफ से 5 बोरी 10 बोरी सीमेंट की देगा इंशाअल्लाह? 100 बोरी, 100 में तो हो ही जाएगा, 100 बोरियों में तो हो ही जाएगा। 100 बोरियों की जरूरत है नहीं, ये 100 बोरी आप अपनी तरफ से कह रहे हैं? अच्छा भाई बताओ, आ जाओ। नाम लिखाइए भाई आप लोग, आ जाइए यहाँ, ये जन्नत का जरिया। आ जाओ भाई, अल्लाह के नबी के घर के लिए क्या नाम, अब्दुल जलील की तरफ से लिखो भाई 2 बोरी माशाअल्लाह। ऑनलाइन जो करना चाह रहे हैं वो पेमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन, जिनके पास कैश ना हो। अरशद अली भाई लिखो भाई, हमारे भाई मोहम्मद अरशद के 5 सीमेंट के बोरे अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। 7 हो गए। डॉक्टर मन्ने भाऊ माशाअल्लाह 5 बोरी अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। इनका क्या नाम है, ओ बच्चे, ओ जवान, क्या नाम? मोहम्मद अरशद। तुम्हारा लिखवा दिया आपने 2 बोरी माशाअल्लाह। ये मेरे भाई के 100 रुपए। भाई अगर किसी पे नकद ना हो तो फोन में भी डाल सकता है, अपने अकाउंट से मदरसे के अकाउंट में भी डाल सकता है। और बताओ भाई जल्दी से,
और बताओ अभी 10 और इसी तरह 12 बोरियां हुई हैं, 12 हुई उड़ते रहे जी आप लोग, माशाअल्लाह। चढ़ के हिस्सा ले उड़ते रहे भाई आप लोग। बताओ भाई, ये बतला रहे हैं कि 100 बोरियों की जरूरत है, सीमेंट की 100 बोरियों की। एक बोरी क्या नाम, मोहम्मद इमरान की एक बोरी, अल्लाह कबूल फरमाए। आपकी ये बोरी मदरसे पे लगेगी, मदरसे में कुरान पढ़ा जाएगा। आप अपनी माँ की तरफ से देंगे या बाप की तरफ से, अल्लाह उनकी कब्र को सुकून पहुंचाता रहेगा। इसलिए आप सब खड़े होकर के आए। क्या नाम, जो हो सके एक बोरी, 2 बोरी, 5 बोरियां, जितना अल्लाह। मोहम्मद रिहान एक बोरी माशाअल्लाह। और आओ भाई, और कौन है अल्लाह का नेक बंदा, मुताबिक देते रहे भाई आप लोग, पढ़ते आ जाओ। क्या नाम है, मोहम्मद इसराइल कुनसर माशाअल्लाह 2 बोरी, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जिनको आप जानते ना उनका नंबर भी लिख लेना माशाअल्लाह। भाई जाकिर हुसैन 2 बोरी, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उम्र में बरकत बढ़ते रहे भाई आप लोग। और आए भाई, अल्लाह के नबी का घर बन रहा है। हजरत बैठ के आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ऐसी शख्सियत पहले बार आपके इलाके में तशरीफ आई है, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 10 बोरी, क्या नाम, 10 बोरी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे खलील भाई, अल्लाह इनको अपना खलील बना ले, 10 अल्लाह बोरी इनको अपना दोस्त बना ले। 10 बोरी अल्लाह कबूल फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। हाफिज अय्यूब साहब माशाअल्लाह 10 बोरी, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह मेरे भाई को हाजी अय्यूब भी बनाए। आमीन। अल्लाह नस्लों में उलमा अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। और आओ भाई खड़े होकर के, और बढ़ते रहे भाई आप लोग, बढ़ते रहे। हमारी माए बहने हजरत बगल में। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मदरसे में समरसेबिल भी नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है अल्लाह के नबी के मेहमानों के लिए। सोचिए मत आप लोग बैठ करके, चलते रहे भाई। हमारे मौलाना फहीम साहब दाऊदपुर के माशाअल्लाह 5 बोरी, 5 बोरी। आपके बड़े भाई अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन 5 आमीन। बोरियां, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। कौन है भाई जो बच्चों के लिए सदका जारिया समरसेबिल लगवाए, उससे बच्चे गुस्ल करेंगे, उससे बच्चे वुजू करेंगे, जी जी बेशक, वुजू करके कुरान पढ़ेंगे। कौन है जो ऐसा काम कर जाए, दुनिया में रहे तब भी सवाब मिले, दुनिया से चला जाए तब भी सवाब मिले। मेरी बहनों में से 50 रुपए आए, जिसने भिजवाया मेरी माँ बहनें भी हिस्सा लेते रहे। बताओ भाई माशाअल्लाह कौन लगवाएगा समरसेबिल मदरसे में पानी का? है कोई अल्लाह का नेक बंदा अपनी माँ के नाम से? हाफिज रिजवान साहब 5 बोरी माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम मेरे भाई? मोहम्मद खालिद साहब की 5 बोरी माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? शफीक भाई कितनी? 2 बोरी, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। समरसेबिल लो भाई, अल्लाह कबूल ना बताइए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे खलील भाई 10 बोरियों के साथ साथ समरसेबिल भी लगवाएंगे माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह जन्नत। कितने में लग जाता है यहाँ समरसेबिल? कम से कम 20 से 25 हजार। 20 के 25 इंशाअल्लाह हमारे खलील भाई लगवा देंगे। मैंने देखा बच्चे पानी भर के ला रहे थे, इस्तंजे में लोटा भर के रख रहे थे और लोटा ही लेकर के ऊपर पहुंच रहे थे पानी लेकर के। कितनी परेशानी मेरे बच्चों को होती होगी, लेकिन आज भाई खलील ने वो परेशानी अपने बच्चों की दूर कर दी है। अल्लाह इनकी तमाम परेशानियां आमीन। भाई आप लोग बैठे न रहे, हजरत से दुआएं लेते रहे। आपके इलाके, आपके कस्बे में, आपके गांव में हजरत तशरीफ लाए हैं, बड़ी दूर दराज सफर करके आप लोग दुआएं लेते रहे इनसे और जन्नत का जरिया। 100 रुपए अली अहमद, 100 रुपए फारूक मरहूम की तरफ से माशाअल्लाह। और ये हमारी बहनों ने जज़ाक कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह जिसने भेजा सबको हज्जन बनाए। आमीन। सबके रोजियों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। हमारे यहाँ तो मुफ्ती मकसूद साहब जब मदरसे की बुनियाद रखते हैं या मदरसे को बनाते हैं तो हमारे यहाँ तो बहनें पैसों के साथ साथ चीजें भी देती हैं। जी जी। हमारे यहाँ चीज, चुटकी, छल्ली दे सकती हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वो देती हैं।
अल्लाह इसकी बरकत से उन्हें नहीं पहना देता है। पुरानी हो जाती है देखता उसको हूँ भी हमारी देते हैं। बहनें भी अगर अपने मदरसे के लिए कुर्बानी दे दें, अल्लाह मेरी बहनों को इंशाअल्लाह नहीं पहनाएगा, ईद से पहले पहले नहीं पहनाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले हमारी माए बहनें। लो भाई समर सेविल का इंतजाम हो गया। कौन हमारे बच्चों के लिए एक पानी की टंकी रखवाएगा? कौन है जो पानी की टंकी रखवाएगा? मदद बोले भाई बोले आप लोग। पानी की टंकी कौन रखवाएगा? 62 बोरी हो गई। और पानी की टंकी हजरत 100 बोरी होनी है जी। कितनी बाकी हो गई? माशाअल्लाह ये मेरा भाई, कितनी रह गई? 38 जी। 38 बोरियां रह गई भाई। आ जाओ अल्लाह के बंदो, ये मेरे आका का घर बन रहा है, ये मेरे नबी का घर बन रहा है। फरिश्ते तुम्हारा नाम ले लेकर के बताएंगे अल्लाह के नबी आज आपका घर बन रहा था, फुला फुला ने हिस्सा लिया है। अल्लाह के नबी आपको दुआएं देंगे। बेशक बेशक। नाम बता, नाम बता। जलील। ये हमारे हाफिज अब्दुल अलीम साहब पानी की टंकी रखवा देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। इसकी फिटिंग कौन करवाएगा? टंकी की, वज़ूखाने तक, इस्तेंजे तक। भाई उठिए भाई, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हजरत ने दावत दे दी है। कितनी बोरी और आई है? 62 और निकाल किसी ने? 63 हो गई। 63। अच्छा 63 हो गई। और बताओ भाई पानी की टंकी भी हो गई। आ जाओ, ये इंतजाम कर दे भाई, पानी की टंकी भी होगी, सबमर्सिबल भी लग गया है, उसका इंतजाम कर दे आप। क्या नाम? मोहम्मद मोहसिन। ये हमारे भाई मोहसिन की माशाअल्लाह 2 बोरी अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। क्या है? कलवा कल्लू से माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हयात मोहम्मद की 2 बोरी अल्लाह कबूल आमीन। अब्बा जी क्या नाम? हबीब अहमद 5 बोरी। अल्लाह के नबी के हबीब माशाअल्लाह 5 बोरी अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। कितनी हो गई? कारी जुबैर मरहूम की तरफ से 2 बोरी अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अब्दुल अलीम जाबिर अली की 2 बोरी माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हाजी जाबिर बनाए। क्या नाम? कैसर अली की 2 बोरी माशाअल्लाह अल्लाह कबूल। भाई जो बाहरी लोग हैं वो नंबर अपना लिखा दें ताकि आसानी हो। जलालू भाई कौन से हैं? कहाँ है जलालुद्दीन? कौन से हैं आप? 5 बोरी हमारे भाई जलालुद्दीन की लिखो भाई 5 बोरी अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। कितनी हो गई हजरत जी? और आओ भाई खड़े होकर के जल्दी बढ़ते रहे भाई, आप लोग बिल्कुल पीछे न रहे, हजरत से दुआएं लेते रहे। भाई मोहम्मद महफूज की 2 बोरी माशाअल्लाह अल्लाह हाजी महफूज बना दे। अल्लाह इनकी इज्जत और आबरू को महफूज रखे, इनके माल और दौलत को महफूज रखे माशाअल्लाह। और आओ भाई जल्दी से खड़े होकर के, और आओ भाई माशाअल्लाह, और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो जल्दी से खड़े होकर के आओ। और कौन है जो अपनी वालिदा की तरफ से 85 हो गए बैंडो की? भाई अभी मदरसे पे दरवाजा नहीं है और विंडो नहीं है, कौन लगवाएगा? एक दरवाजा एक विंडो। कितने दरवाजे हैं? गिरीले भी नहीं है, गिरिल नहीं है और दरवाजे उन पे पल्ले जो होते हैं जी 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 गिरिल भी नहीं है और विंडो और उस पर चौखट पे दरवाजा भी नहीं है। कौन है मेरा भाई अल्लाह के नबी के घर में ये चीज लगवाएगा? कौन है ऐसा अल्लाह का बंदा जो उठो भाई, लगवाएगा? अल्लाह के शेरों उठो। अल्लाह 85 हो गई, 85 हो गई भाई माशाअल्लाह। 15 और कम है, 15 पूरा करे भाई आप लोग। ये मौके बार बार नहीं आते, ये किसी और का घर नहीं, मेरे आका का घर बन रहा बेशक, है, बेशक। मेरे नबी का घर बन रहा है। बेशक। बताओ भाई जल्दी से खड़े होकर के माशाअल्लाह कौन लगाएगा दरवाजा अल्लाह के नबी के घर पर? कौन है मेरा भाई जो खड़ा होकर के आए, जो गिरिल और दरवाजा लगवा दे? है कोई ऐसा अल्लाह का शेर जो खड़ा होकर के आ जाए? उठे भाई आप लोग,
ज्यादा महंगी चीज नहीं है, बहुत सस्ती है, लेकिन अल्लाह की जन्नत का महल जरूर खरीदवा देगी इंशाअल्लाह। बताओ भाई, जल्दी से खड़े होकर के मेरी माए बहनें अपने माँ बाप के नाम से भिजवा सकती हैं जी। 5 बोरी। नाम बता। क्या नाम? मोहम्मद फारूक। भाई मोहम्मद फारूक की 5 बोरी। अल्लाह हाजी फारूक बना दे, आमीन। अल्लाह उम्र में बरकत दे दे। क्या नाम? मोहम्मद इसराइल की 5 बोरी। 95 हो गए। अल्लाह कबूल फरमाए। 5 और बाकी हैं, कौन खड़ा होगा? 5 और बाकी सिर्फ 2 बोरी मोहम्मद मुस्तफा। 97। और कौन खड़ा होगा? और कौन खड़ा होगा? अल्लाह का बंदा जल्दी बताओ। चलिए भाई, बढ़ते रहे आप और लोग। अल्लाह का नेक बंदा। 100 में 3 की कमी है भाई वाह, माशाअल्लाह, पूरी कर लो दो। भाई, इनकी 5 100 हो गया। बहुत अच्छे हैं आप लोग माशाअल्लाह। भाई वाह, अरे वाह, माशाअल्लाह। बड़े दूर दराज से तशरीफ लाए मौलाना। हो गई 100 भाई वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे। आपने नबी का घर पहलो बनाया, दरवाजा। अल्लाह आपके घर की कमियों को दूर करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कौन बिल्कुल। लगवाएगा दरवाजा? कौन लगाएगा? ओ अल्लाह के बंदे, ये नबी के घर का दरवाजा लग रहा है, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माँ बाप की कब्र में जन्नत का रहमतों का दरवाजा खुल जाएगा। अगर कोई हो तो आए खड़ा होकर के, कोई अल्लाह का बंदा जल्दी से खड़ा होकर के आए जो ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप की कब्र में जन्नत का दरवाजा खुलवाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी तरफ से दरवाजा लिख दीजिए। कौन है मेरा भाई जो ऐसा अल्लाह का शेर खड़ा होगा? कौन है अल्लाह का नेक बंदा? अगर हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर। है कोई ऐसा दरवाजे वाला? इसी तरीके से बताओ भाई, जल्दी से कौन है मेरा भाई? कोई है ऐसा अल्लाह का शेर जो खड़ा होकर के ये कहे क्या दरवाजा यहाँ ज्यादा महंगा होता है क्या? कितने का लग जाएगा? 1000-1500 का है कुल। ओ अल्लाह के बंदो, और आप ऐसे बैठे हो जैसे 1,00,000-2 लाख का है। आ रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह के शेर आ रहे हैं। नाम भी शेर अली। 2000 रुपया 2000 दरवाजा लग जाए। माशाअल्लाह, शेर अली नाम है हमारे भाई शेर अली। इन्होंने अब तक सबसे ज्यादा पैसे लिखवाए हैं, हालांकि हमारे खलील भाई सबसे आगे, अल्लाह इनको आगे रखेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये हमारे शेर अली भाई ये 2000 रुपए देंगे, यानी कि दरवाजे के पैसे जी। इंशाअल्लाह ये दे देंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। और अभी मुझे ऐसा लगता है मदरसे में फ्रिज भी नहीं है, मदरसे में कूलर भी नहीं है। नहीं है क्यों? गर्मी तो आएगी ना। क्या हो जाए। अच्छा भाई, ये बताओ, इस प्लास्टर के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी रेत की। जी यहाँ रेत कहते हैं उसे? जी। बालू सफेद बालू मोरंग। अब खाली भाई सीमेंट की बोरी से तो नहीं होगा ना प्लास्टर, हैं? उसमें वो भी लगेगा ना बालू। कौन देगा? 1 बुग्गी 2 बुग्गी बालू की कौन देगा? 1 ट्राली बालू। माशाअल्लाह, क्या नाम? माशाअल्लाह। सुहेल अख्तर 1 ट्राली बालू देंगे इंशाअल्लाह। लखीमपुर से। लखीमपुर खीरी। जी। माशाअल्लाह, आ जाओ भाई, क्या नाम? मोरंग। माशाअल्लाह। 10 क्विंटल आप देंगे। नारे कबूल फरमाए। कितना लगेगा? कितना लग जाएगा? 100 क्विंटल लगेगा? ज्यादा लग जाएगा? 100 ही लग जाएगा ना। माशाअल्लाह, 1 ट्रॉली में तो 50 आ जाएगा। 1 ट्राली में तो 50 आ जाएगा ना। जी। और 10 उनका हो गया। अब सिर्फ 40 क्विंटल बाकी कौन देगा? 1 और ट्राली। माशाअल्लाह, 60 क्विंटल हो गए हजरत। माशाअल्लाह, 1 और ट्राली कौन देगा? बड़े दिलदार लोग हैं यहाँ के। बताओ भाई, माशाअल्लाह। हमारे मोहम्मद सुफियान खिड़की ग्रिल जो भी है वो हमारे सुफियान भाई लगवाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी सुफियान बनाए। आमीन। क्या नाम है बताओ भाई, जल्दी से नाम बताएं भाई उठ करके। या वैसे हाथ सीधा कर रहे हैं? बताओ भाई जल्दी से, और कोई हो तो खड़ा हो जाए। जन्नत की लिस्ट में नाम लिखवा ले भाई, हजरत दुआएं दे रहे हैं आप लोगों को। 1 ट्राली बालू और
कौन अल्लाह का बंदा देगा अपनी माँ की तरफ से, अपने बाप की तरफ से? कौन है मेरा भाई जो खड़ा होकर के आए? अगर कोई हो तो जल्दी खड़ा हो जाए भाई, माशाअल्लाह। कौन है मेरा भाई जो बालू देगा, मोरंग देगा? कोई अपने मदरसे में 40 क्विंटल या 10-10 क्विंटल के 4 आदमी खड़े हो जाएं, महंगा भी नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह, सस्ता हो जाएगा। बताओ भाई जल्दी से, कौन अल्लाह का नेक बंदा? अगर कोई हो तो जल्दी खड़ा हो जाए। कोई मेरा भाई, कोई अल्लाह का शेर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जल्दी खड़े होकर के आओ भाई। ये नबी का घर बन रहा है, मेरे आका का घर बन रहा है। आ जाओ भाई जल्दी से, माशाअल्लाह। है कोई ऐसा जो खड़ा होकर के ये कहे कि इंशाअल्लाह? बताओ भाई कौन है? 10-10 क्विंटल, 5-5 क्विंटल, जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी है, खड़े हो जाओ। जैसी भी अल्लाह ने गुंजाइश दी है, जल्दी बताओ भाई, माशाअल्लाह। ज्यादा बड़ी बात नहीं, ये 1 क्विंटल ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए का होगा। 60 क्विंटल हो ही गए हजरत, 40 क्विंटल बाकी। 40 क्विंटल बाकी है। कौन मेरा भाई? कौन है ऐसा अल्लाह का नेक बंदा? ज्यादा से ज्यादा जो 40 क्विंटल बाकी है, 4,4200 का बैठेगा, ज्यादा का नहीं बैठेगा। कौन देगा ये अल्लाह का बंदा जो खड़ा होकर के आएगा? कौन है मेरा भाई जो खड़ा होकर के ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं दूंगा अपने माँ बाप के नाम से? इरादा करें इंशाअल्लाह। बाद में भी दे सकते हैं हजरत जी, बाद में दे सकते हैं माशाअल्लाह, बाद में भी दे सकते हैं। हमारी माएँ बहनें भी दे सकती हैं अपने माँ बाप के नाम से। ये मर्द हजरात सिर्फ अपने अपने माँ बाप के नाम से दे रहे, तुम्हारे माँ बाप के नाम से कोई नहीं दे रहा है। इसलिए अपने माँ बाप के नाम से खुद मेरी माएँ बहनें अपना ताउन पेश करें। बाद में दे सकते हैं जी। कौन है मेरा भाई जो देगा 40 क्विंटल, 10-10 क्विंटल के? 4 दोस्त, 4 जवान, 4 भाई, 4 पार्टनर खड़े हो जाएं कि इंशाअल्लाह हम देंगे अपने अपने माँ बाप के नाम से। अगर कोई हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर के, माशाअल्लाह भाई वाह। अगर कोई हो मेरा भाई, हो तो जल्दी से खड़ा होकर के आ जाए। है कोई ऐसा? नहीं है भाई। है कोई जो इसमें ये इसी तरह कोई ये कहे मैं 1 दिन मजदूरी करूंगा, 2 दिन मजदूरी करूंगा? ये मेरे नबी का घर है जी, बेशक बेशक। मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मजदूरी कर दूंगा मैं अपने नबी के घर में। तो ये भी तो एक सवाब का काम है। कौन है मेरा भाई जो मजदूरी करेगा, या जो इस पलस्तर को आकर के चिपकाएगा मदरसे की दीवार पर? कोई है ऐसा मिस्त्री जो खड़ा हो जाए? कोई मेहमान या कोई मजदूरी करना चाहे कि 2 दिन इंशाअल्लाह मैं मजदूरी करूंगा? बोले भाई, आप लोग बोलते रहे। बताओ भाई कौन है मेरा भाई ऐसा? अगर हो तो जल्दी खड़ा हो जाए भाई, माशाअल्लाह। कि जी देने के लिए तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह नबी के घर के लिए मेहनत करूंगा। रुमाल घुमा दो। जी जी। अगर कोई हो तो आए भाई जल्दी से खड़ा होकर। अच्छा भाई, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, ये बताओ आखिर में नबी से मोहब्बत किस किस को है? वैसे हाथ उठा के बताओ। सभी लोग उठाएं भाई, सभी को मोहब्बत है नबी से अपने। उठाने को भी कबूल फरमा ले, आमीन। अब जितने भी बैठे हुए अल्लाह के नबी के नाम से जेब में हाथ डालो। 10 चलने जा रहा है। 10, 20, 50, 100 रुपए जो भी जेब में आ जाए हाथ में ला करके यहाँ डाल दो। खड़े होकर के यहाँ आ जाओ। चलिए बढ़ते रहे भाई, हजरत दुआएं दे रहे हैं। जो हो आपके जेब में 2, 10, 20, 50, 100 जो हो आप डालते रहे। 2 बच्चे आ रहे हैं रुमाल लेकर, हमारी माया बहनी की तरफ रहेंगे, आपकी तरफ मेरे भाई के डालते रहे। मोहम्मद इसरार के 500 या हमारे अब्बा जी के, अल्लाह कबूल फरमाए। बढ़ते रहे भाई, माशाअल्लाह। चलिए आ जाओ भाई, नबी का वास्ता दे दिया है हजरत ने। सारे लोग अल्लाह के नबी आ जाओ भाई माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। एक अगर 10 का नोट भी है ला करके डाल दो। चलिए कोई भी ऐसा नबी का वास्ता हजरत ने दिया है। बढ़ते रहे आप लोग, सभी लोग नबी से मोहब्बत करते हैं। सब आ जाएं जी। आप उधर से चलना शुरू करोगे, मैं इधर से दुआ देनी शुरू करूंगा इंशाअल्लाह जी। अल्लाह इनमें कोई बीमार हो तो शिफा दे, आमीन। अल्लाह इनमें कोई कर्जे में हो तो गैब से, आमीन। अल्लाह हजरत दुआएं दे रहे हैं भाई, आप लोग लेते रहे बढ़ चढ़ कर। आ जाओ भाई माशाअल्लाह। अल्लाह अगर इनके औलादे जवान हो गई हो तो अच्छे रिश्ते दे दे, आमीन। आ जाओ भाई, आ जाओ। बढ़ते रहे भाई और अपने जगह पे बैठते रहे, ताकि अभी बहुत बड़े बड़े शोरा बाकी हैं आपके बीच। आ जाओ माशाअल्लाह भाई, वाह भाई वाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। सभी लोगों की परेशानियां दूर फरमाए। आ जाओ भाई माशाअल्लाह।
भाई वाह रे वाह माशाअल्लाह, ये नबी की मोहब्बत। बढ़ते रहे भाई, बढ़ते रहे आप लोग, नबी की बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। नबी का वास्ता हजरत ने दिया है, सभी लोग नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी का घर बनना है। बढ़ते रहे आप लोग। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं आके माशाअल्लाह हजरत, बहुत खुशी हुई। बन जाएगा माना कलीम इंशाअल्लाह आपका मदरसा। जी जी जी, बढ़ते रहे भाई, हमारी माएँ बहनें भी बढ़ाती रहें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए माशाअल्लाह भाई, वाह अरे वाह माशाअल्लाह। मुझे नहीं लगता कोई रह गया होगा, सब आ गए माशाअल्लाह। जी जी हजरत, बढ़ते रहे भाई, जो बाकी हैं जो हो। डगरू की 10 कुंटल मोरंग हजरत, डगरू 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 की तरफ से 10 क्विंटल मोरंग और मेरे भाई की तरफ से 5 क्विंटल माशाअल्लाह। 40 में से 15 और निकाल दो, कितना बचा? 25 इंशाअल्लाह ये भी पूरा हो जाएगा। 25 रह गया, ये भी पूरा होगा इंशाअल्लाह। मौलाना इसमें रख दीजिए, भर दीजिए इसमें। 2 दिन झाड़ी करेंगे। क्या नाम? इधर आओ, क्या नाम है आपका? नाम बताइए भाई, नाम बताइए भाई। तौफीक। 2 दिहाड़ी करेंगे, 2 दिन हमारे तौफीक भाई करेंगे अल्लाह के नबी के घर में। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके घर और माल और दौलत में बरकत अता फरमाए, आमीन। आ जाओ भाई माशाअल्लाह, चलते रहें भाई, चलते रहें। शाहिदा मरहुमा की तरफ से 10 क्विंटल बालू माशाअल्लाह। अल्लाह मरहुमा मोरंग क्या होता है? वो पीला वाला जो बालू होता है। हाँ, जी 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 जी, इधर पीला होता है। चलो जो भी 15 बचे हजरत, 15 बाकी रह गए। 15 क्विंटल रह गया भाई, बस 25 में से 10 और कम हो गया, 85 कुंटल हो गए हैं, 15 माशाअल्लाह। अब सिर्फ 15 रह गया। 2 झाड़ी भी मेरे भाई ने करने का इरादा किया माशाअल्लाह। अब सिर्फ 15 क्विंटल रह गया। कौन करे? बड़े दिलदार लोग हैं आप माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। हजरत भी बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं, हम भी बहरे से तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख करके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जिन्होंने ताउन दिया उन्हें भी कबूल कर ले, और जो किसी मजबूरी की वजह से न दे सके अल्लाह उनकी मजबूरियां दूर कर दे इंशाअल्लाह। माना कलीम आप हिम्मत ना हारे, ये सब आपके साथ है इंशाअल्लाह। आप पैसों की माल की बात करते हैं, जान तक लगा दें। जान बेशक बेशक दिख रहा है हजरत माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर हजरत दुआ करा दें। अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।